हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 25 के बारे में। यदि आपने पार्ट 24 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले साथियों, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 25 को जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले जो आपके सभी परीक्षाओं में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं साथियों। तो बिना देरी के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है साथियों। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है साथियों कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर 912 से यहाँ पर 865 हो रहा है साथियों, 865 से 826 हो रहा है, 826 से यहाँ पर आपको 779 हो रहा है, 779 से यहाँ पर 740 हो रहा है। तो यहाँ पर हमको करें क्या साथियों, जिससे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको संख्या प्राप्त हो जाए। तो 912 से यदि 47 माइनस करेंगे साथियों, 47 यदि माइनस करेंगे, यहाँ पर 47 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 865। 865 से साथियों 826 लाने के लिए यदि -39 करेंगे साथियों, -39 करेंगे 826 से 779 लाने के लिए, यहाँ पर आपको -47 हो जाएगा साथियों। उसी प्रकार 779 से 740, यहाँ पर आपका 39 माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 39 माइनस होगा साथियों। तो उसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। एक बार नीचे देखते हैं साथियों, 47 39, 47 39, यहाँ पर क्या माइनस होगा साथियों? यहाँ पर आपका 740 में से माइनस क्या होगा साथियों? 39 माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल हो जाएगा साथियों आपके बिल्कुल, यहाँ पर आपको 740 में से यदि हम -39 करेंगे साथियों, बिल्कुल 740 से यहाँ पर आपका 39 माइनस नहीं होगा, यहाँ पर आपका 47 माइनस होगा, ठीक है। 47 यहाँ पर आपका माइनस होगा साथियों। यदि हम 47 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल, यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों आपके 693। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं साथियों, इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार 47 से यहाँ पर 96 आ रहा है, 47 से 96 किस प्रकार आ रहा है साथियों? 47 में यदि मल्टीप्लाई 2 करेंगे और +2 कर देंगे साथियों, मल्टीप्लाई 2 और +2 कर देंगे तो यहाँ पर आपका 47 का 96 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 53 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और +2 कर देंगे, 53 मल्टीप्लाई 2 करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 106 आ जाएगा। इसमें +2 करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका 108 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर 108 भरा जाएगा साथियों। 108 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंजू अपनी कक्षा में नीचे से 17वें और शीर्ष से 8वें स्थान पर है। नीचे से साथियों 17वें, ये आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपकी नीचे से कितने पर है साथियों? नीचे से 17वें पर, ठीक है। नीचे से यहाँ पर 17वें पर और स्थान शीर्ष से यानी ऊपर से 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है साथियों। तो यहाँ से उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? सीधा सा साथियों, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था साथियों जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम 17 प्लस 8 करेंगे साथियों। 17 प्लस 8 आपका क्या हो जाएगा साथियों? 25 हो जाएगा। इसमें से -1 कर देंगे। जो आपकी मंजू है साथियों, इसको 2 बार काउंटिंग कर लिया, एक बार 17 में गिना गया है, एक बार 8 में गिना गया है। तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा। तो 24 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित पद शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 शब्द दिए हुए हैं साथियों, इनको आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर आपको भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा या नींद या फिर माँ। तो सबसे पहले क्या आएगा साथियों, सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चा। बच्चा 4 नंबर पर दिया हुआ है साथियों। उसके बाद आपका भूख आ जाएगा साथियों। उसके बाद आपका साथियों रोना आ जाएगा। उसके बाद साथियों आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा माँ। उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, उसके बाद आप सभी का हो जाएगा साथियों स्तनपान। बिल्कुल आपका तीसरा ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा साथियों आपके नींद। नींद आपके 3 नंबर पर दिया हुआ है साथियों। तो 41, 26, 35 देखते हैं किस ऑप्शन में है साथियों। 41, 26, 35, 41, 26, 35। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्याएं हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे साथियों, विषम अंक। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे साथियों विषम अंक। विषम अंक यहाँ पर रख लिया साथियों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जिनके प्रत्येक के पहले ठीक एक समांक है और बाद में भी ठीक एक समांक है। यहाँ पर समांक के दोनों तरफ साइड में। ठीक है साथियों, यहाँ पर उसके समांक के बीच में आपका विषमांक है। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आपका क्या है साथियों, यहाँ पर आपका जो 5 विषम है इसके दोनों तरफ आपके 6 और 8 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साथियों, उसके बाद नहीं क्या देख रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको नहीं देख रहा है साथियों। तो इसमें कुल कितने अंक हैं, तो इसमें कुल 1 है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार यहाँ पर पंखा का संबंध हवा से दिया हुआ है, उसी प्रकार हीटर का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो यहाँ पर बिजली से, गर्मी से, सर्दी से या फिर आपके मशीन से। तो पंखा क्या करता है साथियों, पंखा हवा देता है, यहाँ पर देता लिख देते हैं साथियों। ठीक है, उसी प्रकार आपका हीटर है साथियों, हीटर क्या देता है, हीटर गर्मी देता है साथियों। तो गर्मी देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है। पी यहाँ पर किसकी बहन है साथियों, पी यहाँ पर क्यू की बहन है। तो यहाँ पर पी को बराबर कर देंगे, पी यहाँ पर क्यू की बहन है। ठीक है, आर पी का पिता है, पी का पिता आर है तो क्यू का पिता भी आर होगा। ठीक है, यहाँ पर आर लिख लेते हैं साथियों, यहाँ पर आर लिख लेंगे। उसके बाद एस आर की माँ है, आर की माँ भी आपके एस है साथियों, पर एस लिख लेंगे। उसके बाद एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यों से। पी का ये आर पिता है तो क्यों का भी पिता होगा। पिता की माँ क्या होगी, दादी होगी। पिता की माँ क्या होगी साथियों, दादी होगी। तो दादी देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चमड़ा दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है और जंतु दिया हुआ है। तो हमको क्या दिख रहा है साथियों, सबसे कॉमन हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन हमको यहाँ पर जंतु दिख रहा है साथियों। जंतु के अंदर आपके चमड़ा आता है, बिल्कुल आता है साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा। ये आपका चमड़ा हो जाएगा साथियों, ये आपका जंतु हो जाएगा। ठीक है, जंतु। उसके बाद जंतु के अंदर आपका पानी आता नहीं आता, तो पानी वाला डायग्राम आपका अलग होगा। तो इस प्रकार का डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कथनों को पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने।
कुछ मुर्गियां बतख हैं, सभी बतख कबूतर हैं। यहाँ पर कथन को पढ़ना है और निष्कर्ष के अनुसार आपको आंसर देना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। कुछ मुर्गियां बतख, यहाँ पर आपकी जो मुर्गियां हैं साथियों, ये आपकी कुछ मुर्गियां क्या है साथियों, कुछ मुर्गियां आपकी बतख है, ठीक है। ये आपकी कुछ मुर्गियां बतख है साथियों। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी बतख जो आपके, सभी जो आपके बतख है साथियों आपके कबूतर है, ठीक है। ये आपके कबूतर है साथियों। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां आपकी कबूतर है साथियों, बिल्कुल कबूतर है यहाँ पर, ये आपका सही हो जाएगा। कुछ कबूतर बतख हैं, कुछ आपके कबूतर बतख है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो निष्कर्ष दोनों ही अनुसरण करते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।